आज मैं एक यूनिक लुकिंग राउंड शेप का बहुत ज़बरदस्त ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूँ, जिसका बैटरी बैकअप लगभग 10 से 12 घंटा होने वाला है। तो आपको भी अगर जानना है कि ये ब्लूटूथ स्पीकर कैसे बनाया जाता है तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो ऐसे ही और भी ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिए घंटे वाले आइकन को। तो आप देख रहे टेक्निकल बॉक्सी, मैं हूँ सोमोजीत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक मिट्टी का बाउल लेना पड़ेगा। उसके बाद उसके ऊपर न्यूज़पेपर चिपकाना पड़ेगा उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इसके लिए मैं इस्तेमाल में लेने वाला हूँ फेविकॉल ग्लू का, और उसके साथ मैं वाटर मिक्स करने वाला हूँ ताकि ये ग्लू ज़्यादा ठीक ना हो पाए। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। ये सूख जाने के बाद कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसके बाद इसके ऊपर कुछ छेद करना पड़ेगा और इसको कलर करना पड़ेगा कुछ ऐसे। आप आपके मन चाहे कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसके ऊपर वॉल्यूम कंट्रोल लगाने के लिए एक प्लास्टिक का शो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए चार्जिंग जैक को भी फिट कर लेते हैं। और स्टैंड के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ रंग बिरंग का यूज एंड थ्रो पेन। तो चलिए फटाफट सब कुछ फिट कर लेते हैं। आप बढ़िए स्विच फिट करने की। तो चलिए फटाफट वो भी कर लेते हैं। अब हमें लेना पड़ेगा प्लाई या MDF से बना हुआ एक सर्कुलर प्लेन, जिसके ऊपर स्पीकर के लिए छेद करना पड़ेगा और साथ ही साथ बेस रेडिएटर के लिए भी। तो चलिए सब कुछ जोड़ लेते हैं, यानी बेस रेडिएटर और स्पीकर्स। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ 3 वाट का 2 ऊफर, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऊफर है एक ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए। अब इसको सामने से ढकने के लिए ब्लैक कलर का चादर इस्तेमाल करने वाला हूँ। जब ये सूख जाएगा देखने में कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए आप बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट की ओर। यहाँ पर मैं एम्पलीफायर के लिए लेने वाला हूँ PAM8403 एम्पलीफायर, साथ ही साथ एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिस दोनों का सप्लाई टर्मिनल्स पैरेलल में जोड़ दिया हूँ। बड़ी है इस एम्पलीफायर को ऊपर के साथ कनेक्ट करने की। आप चाहे तो दोनों ऊपर को ही सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करें, या तो दोनों को ही ऑपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करें, लेकिन दोनों को डिफरेंट पोलैरिटी में कनेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इससे साउंड बहुत ही बिगड़ सकता है। वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए 47K का पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये 6 पिन पोटेंशियोमीटर है। अब लेना पड़ेगा एक लिथियम बैटरी और लिथियम बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल। और जो लिथियम बैटरी का चार्जिंग मॉड्यूल है उसमें जो 2 लाइट्स है, उस दोनों लाइट्स को एक्सटेंड करने के लिए वहाँ पर भी 3 वायर्स लगाना पड़ेगा, और फिर तीनों वायर में 2 LEDs लगाना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो चलिए टोटल सर्किट को कंप्लीट करके सब कुछ फटाफट जोड़ लेते हैं। और आपको अगर ये सर्किट समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो ये सर्किट डायग्राम आप फॉलो कर सकते हैं।
like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until तो चलिए सब कुछ फटाफट सही जगह पे जोड़कर फटाफट रेडी कर लेते हैं और फिर टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा साउंड प्रोड्यूस कर पाता है। scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. अब वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर के ऊपर कैप लगाना पड़ेगा, फिर इस टोटल ब्लूटूथ स्पीकर को हॉट ग्लू के मदद से जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट जोड़ लेते हैं। तो चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। चार्जर लगाने से ये रेड लाइट इंडिकेट हो जा रहा है, मतलब चार्जिंग हो रहा है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तब ये ब्लू इंडिकेट करेगा। तो चलिए अब इसे ऑन करके साउंड टेस्ट करते हैं।